आपने वो वाली कहावत तो जरूर से सुनी होगी कि हाथ में तो आया लेकिन मुंह ना लगा। ऐसा ही सीन हुआ आज कोडी रोड्स के स्मैकडाउन के ऊपर। कोडी रोड्स हाथ हो गए लेकिन उन्हें उससे फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, ये मैं सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ स्मैकडाउन के अंदर और क्या क्या हुआ। A to Z सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो सारे लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत रैंडी ऑर्टन करता हूँ। रैंडी ऑर्टन आकर कहते हैं कि पता है 2 हफ्ता पहले मैंने कोडी रोड्स के ऊपर क्यों अटैक किया था, क्योंकि वाइपर और वॉइसेस सुनाई दे रही थी मुझे। कोडी रोड्स ने जो बात की थी वाइपर और वॉइस के बारे में, तो वो बात मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने अटैक किया। और अब मैं रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स को हराने वाला हूँ और उसका टाइटल छीनने वाला हूँ। लेकिन इतने मैट कार्डोना का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। मैट कार्डोना सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच मारता है रैंडी ऑर्टन को और रैंडी ऑर्टन सीधे बाहर गिर जाता है रिंग के, मतलब पूरा ऑरा ही डाउन हो जाता है। और फिर बैक स्टेज से ट्रिक विलियम्स और निक ऑर्डिस दिखते हैं। निक ऑर्डिस ट्रिक विलियम्स से कहते हैं कि भाई जो तो अभी जो काम कर रहा है उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा ही गर्व है। तू अच्छा खासा बिजनेस को मतलब प्रॉफिट में लेकर आ रहा है, इसलिए मैं तुझे रेसलमेनिया के अंदर मैच दे रहा हूँ। और इतने में सेमी ज़ेन वहाँ पर आ जाते हैं और ट्रिक विलियम्स मतलब सेमी ज़ेन से बोल रहे होते हैं कि भाई मुझे रेसलमेनिया के अंदर मैच मिल चुका है, मैं जाने वाला हूँ रेसलमेनिया। और फिर सेमी ज़ेन कहते हैं कि भाई मुझे भी कोई टाइटल शॉट दो भाई रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन निक ऑर्डिस कहते हैं कि भाई अभी देख भाई सब टाइटल शॉट फुल हो चुका है, अभी तेरे लिए कोई भी टाइटल शॉट नहीं है। और सेमी ज़ेन मतलब पूरा मुंह लटका कर जा ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में वो फिरते हैं और ट्रिक विलियम्स को एक पंच मार देता है। और फिर निक ऑर्डिस से कहते हैं कि रेसलमेनिया का मैच मिल चुका है। एंड फिर अगेन मतलब बैक स्टेज से सेगमेंट होता है निक ऑर्डिस और रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन चिल्ला रहे होते हैं कि मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा था, तू मिला क्यों नहीं। मैट कार्डोना ने मुझके ऊपर मतलब अटैक क्यों करा, कैसे करा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो मुझे मैट कार्डोना के साथ आज मैच चाहिए आज रात को। फिर निक ऑर्डिस उसके ऊपर एग्री कर देता है और फिर वो ऑफिशियली करवा देते हैं इस मैच को। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर होता है बेला ट्विंस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लेस का मैच। इसमें जो भी जीतता वो फेस करता है नाया जैक्स और रेस लेजेंड को। लेकिन मैच शुरू होने से पहले यहाँ पे नाया जैक्स और रेस लेजेंड आ जाती है और वो चिढ़ाना शुरू कर देती है कि तुम दोनों टीम में से कोई भी जीत जा, हमें नहीं हरा पाओगे। और फिर मैच भी शुरू हो जाता है। इस मैच में क्या होता है अलेक्सा ब्लेस बहुत ज्यादा ही मार खा रही होती है, तो उन्हें टेक दिया जाता है शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट फ्लेयर पूरे फॉर्म में आती है और वो निकी बेला और ब्री बेला को मतलब ठिकाने लगा देती है। लेकिन फिर एंडिंग में क्या होता है अलेक्सा ब्लेस ब्री बेला को मतलब रोप के सहारे पिन करने जाती है, लेकिन वो किक आउट कर लेती है और फिर वो रोप के सहारे जाकर गिरती है। लेकिन वहां से रेस लेजेंड एक पंच मार देती है अलेक्सा ब्लेस को और उसका फायदा ब्री बेला उठा देती है और वो पिन कर देती है अलेक्सा ब्लेस को और जीत जाती है इस मैच को। लेकिन मैच खत्म होने के बाद नाया जैक्स और रेस लेजेंड मतलब अटैक कर देती है दोनों टीम के ऊपर और फिर इन्हें सेव करने आना पड़ता है राइला वेलकेरिया और बेरी को। बेरी और राइला वेलकेरिया मतलब नाया जैक्स और रेस लेजेंड को मतलब पूरी तरीके से रिंग से बाहर भगा देती है और सेव कर देती है दोनों टीम को। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर सेगमेंट होता है रिया रिप्री का और रिया रिप्री कोर आउट कर देती है जेट कारगिल को। और वो पिछले वीक का बात करती है कि पिछले वीक तुमने मैच और बी फेब ने मतलब तुम्हें ज्वाइन कर लिया था, तुम दोनों को शर्म नहीं है जेट कारगिल को ज्वाइन करते हुए। और इतने में जेट कारगिल का मतलब थीम सॉन्ग प्ले होता है और जेट कारगिल आकर बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे तो रेसलमेनिया में हरा कर ही रहूंगी। और भूल गई पिछले वीक कि मतलब मैंने तेरा क्या हार किया था। और फिर रिया रिप्री कहती है कि ये दोनों आ गई थी इसलिए तूने मेरा इतना बुरा हार किया, नहीं कर तेरी मतलब हिम्मत नहीं है कि मेरा इतना बुरा हार कर पाए। और फिर बी फेब रिया रिप्री को कहती है कि भाई तू इतना उछल मत, तुझे जो चाहिए था तुझे हर बार मिल चुका है, मतलब कि जो हर बार जो रिया रिप्री को टाइटल मिलता है वो हर बार उन्हें मिल जाता है। और इस बार ये मतलब जेट कारगिल का टाइम है। और इसके रिप्लाई में रिया रिप्री बोलने जा रही होती है लेकिन मैची उन्हें रोक देती है और बोलती है कि यहाँ पर तेरे रूल्स नहीं चलेंगे, ये हमारा शो है, यहाँ की चैंपियन हमारी क्वीन है। और फिर रिया रिप्री कहती है कि तुम तीनों इतनी उछलोगे तो बी फेब को भेज दो मुझसे 1-on-1 मैच करने के लिए अभी इसी समय। और ये मैच शुरू भी हो जाता है, लेकिन मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है गाइस। क्या होता है नीचे रिंग के नीचे रिया रिप्री जाती है तो मैच ही वहाँ पर मतलब कुछ अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया रिप्री उसे मतलब हटा देती है। और फिर क्या होता है रिया रिप्री के ऊपर जेट कारगिल अटैक कर देती है और फिर मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। और फिर जेट कारगिल रिया रिप्री को मारना शुरू कर देती है और फिर रिया रिप्री मतलब फाइट बैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग हैं। और जैसा हाल रिया रिप्री का पिछले मतलब वीक में हुआ था आज भी वही वीक होता है। जेट कारगिल अपना फिनिशर लगा देती है और डिस्ट्रॉय कर देती है रिया रिप्री को इस हफ्ते
भी। और फिर नेक्स्ट मैच आता है जेरी लॉल वर्सेस ये सुपरस्टार कौन है यार इसके साथ सामने वाला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन छोड़ा ना। जेरी लॉल इस मैच के अंदर विक्ट्री ले देते सिंपल ही चौक स्लैम लगाकर। और नेक्स्ट मैच आता है कार्मेलो आइस का मतलब ओपन चैलेंज मैच। और इस ओपन चैलेंज को पता है एक्सेप्ट कौन करता है, सेमी ज़ेन। लेकिन ये मैच शुरू होने से पहले मतलब पूरे अरीना की लाइट आई बंद हो जाती है और फिर म्यूजिक बजता है ट्रिक विलियम्स का। भाई साहब क्या ही आइकॉनिक एंट्रेंस करिए मतलब ट्रिक विलियम्स है। और फिर ट्रिक विलियम्स कुछ भी नहीं करते, बस सारे ही रिंग साइड के ऊपर बैठ जाते हैं और सेमी ज़ेन और कार्मेलो आइस का मैच शुरू हो जाता है। ये मैच काफी बढ़िया था, लेकिन मैं अभी आपको सीधा एंडिंग के ऊपर ही लेकर चलूंगा। इस मैच की एंडिंग में ऐसा होता है कि ट्रिक विलियम्स मतलब वो जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है वो चैंपियनशिप लेकर आ जाता है और सेमी ज़ेन को दे देते हैं। तो सेमी ज़ेन भी सोच रहे होता है कि भाई ये मुझे क्यों दे रहा है, इससे तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और ट्रिक विलियम्स मतलब उन्हें बातों में उलझा कर रखता है और पीछे कार्मेलो हाइस उन्हें पकड़ते हैं और ट्रिक विलियम्स मतलब मारने जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कार्मेलो हाइस को लग जाता है। सेमी ज़ेन को मारने जा रहे थे लेकिन कार्मेलो हाइस को लग जाता है और इसका फायदा मतलब सेमी ज़ेन उठा देते। सेमी ज़ेन कार्मेलो हाइस को हेलुवा किक दे देते और इस मैच के अंदर जीत जाता और न्यू यूएस चैंपियन बन जाते हैं। और सेमी ज़ेन फिर बैक स्टेज जाता और निक ऑर्टिस से बोलते हैं कि अब तो मैं मुझे रेसलमेनिया के अंदर मैच मिलेगा ना। और निक ऑर्टिस कहते हैं कि भाई तुम्हारा रेसलमेनिया मैच पक्का है, वो तुम डिफेंड करोगे यूएस टाइटल अगेंस्ट ट्रिक विलियम्स। तो गाइस ये ऑफिशियली हो चुका है, सेमी ज़ेन और वर्सेस ट्रिक विलियम्स का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 42 के अंदर। और नेक्स्ट सेगमेंट आता है जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। मतलब ये दोनों बंदे इस हफ्ते मतलब इंजर्ड थे, इसलिए इनका मैच नहीं किया गया। जेकब फाटू आकर कहते हैं कि मैंने कई वर्ल्ड टाइटल के मतलब मौके पाने चाहे, लेकिन वो इंसान ने मतलब मुझे हराने की कसर नहीं छोड़ी। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर ने मेरे काफी सारे मौके छीने हैं वर्ल्ड टाइटल के, इसलिए मैं ड्रू मैकिंटायर को खत्म ही कर दूंगा। और वो ड्रू मैकिंटायर को कहते चल अब चुपचाप बाहर आ जा। और ड्रू मैकिंटायर आते भी है और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने तेरा मौके छीना, वो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मेरा मौका छीना, मुझे वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल हरवाया, मेरा रेसलमेनिया मेन इवेंट मुझसे छीना, तो उसके लिए तो मैं तुझे कभी भी छोड़ने वाला हूँ नहीं। और ड्रू मैकिंटायर कहता है कि मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तेरी फैमिली से नहीं डरता, तेरी फैमिली और तू मेरे पाँव के नीचे। और इतने में जेकब फाटू मतलब खून खोल बैठता है और पीछे से निक ऑर्टिस आ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई तुम दोनों इंजर्ड हो तो अभी रेसर नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग रेसर करोगे, वो भी स्मैकडाउन के अंदर नहीं, रेसलमेनिया के अंदर एक अनसेक्शन मैच के अंदर। तो गाइस ये वाला मैच भी कंफर्म हो चुका है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का मैच। और नेक्स्ट मैच आ रहा है टिफनी वर्सेस जूलिया का मैच, एक यूएस टाइटल मैच। ये मैच बहुत अच्छा था, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब था, लेकिन इसका एंडिंग रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब था। मुझे लगा टिफनी जीतेगी, लेकिन जूलिया ने रिटेन कर दी चैंपियनशिप, वो भी चीटिंग के सहारे। और फिर बैक स्टेज से हमें दिखाया जाता है रैंडी ऑर्टन जो कि अगेन फोन से किसी के ऊपर बात कर लेते हैं और बोलते हैं आई सी यू। तो अब देखते हैं कौन होगा, वो रेसलमेनिया के अंदर रिवील होगा या फिर क्या पता कब भी रिवील होगा, लेकिन हाँ कोई तो है मास्टर प्लान रैंडी ऑर्टन का। और फिर आता है शो का मेन इवेंट जो कि होता है मैट कार्डोना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच। इस मैच के अंदर सिंपल ही मतलब अचानक से आरकेओ लगाकर रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर विक्ट्री ले लेते हैं, लेकिन इस मैच के बाद क्या हुआ वो भी आपको बताता हूँ। मैच जीतने के बाद रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरा जाता है बैक स्टेज, और बैक स्टेज में मतलब एक बस आई वही होती है जिसके ऊपर लिखा होता है अमेरिकन नाइटमेयर। और अमेरिकन नाइटमेयर कौन आप लोग तो जानते ही हो। और उस बस से निकलते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स एकदम गुस्से में है और वो आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन को मारने। निक ऑर्टिस मतलब सारे बॉडीगार्ड वगैरह मतलब रोकने की भी कोशिश करते हैं कि भाई रुक जा मत मार, लेकिन कोडी रोड्स कोई की भी नहीं सुनता और रैंडी ऑर्टन को क्या ही ब्रूटली मारते हैं यार कोडी रोड्स, मतलब किसी की भी नहीं सुनते दोनों लोग। रैंडी ऑर्टन भी इधर से उधर मार रहे हैं, लेकिन कोडी रोड्स भी इधर से उधर मार रहे हैं। लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है इन दोनों के बीच के कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को बॉडीगार्ड वगैरह ने रोक कर रखा है, लेकिन इतने में जेरी रोल आ जाता है और जेरी रोल बोलते रैंडी ऑर्टन से कि भाई तू ये क्या कर रहा है, वो एक अच्छा इंसान है, कोडी रोड्स वो तेरा दोस्त है। और फिर जेरी रोल कोडी रोड से बात करने जाते, लेकिन पीछे से रैंडी ऑर्टन आकर जेरी रोल को आर के वो लगा देते और वहाँ से भाग जाते हैं और यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है आज का स्मैकडाउन। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। किसी को भी तुम्हारे भाई से बात करना हो तो सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते। तो चलिए गाइस मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।